गया कन्या शक्ति मठ। हमारे समाज में जितने भी हमारे पवित्र रूप हैं, उन सबको समाज में पूर्ण तरीके से दर्जा दिया। इसका नाम वीरमती रखा गया और ये कन्या रूप में 6 साल की लड़की थी। तो अपने 6 साल के दौरान इन्होंने बहुत से चमत्कार किए और वो शक्ति का रूप होने के साथ में वीरमती कन्या शक्ति इस वजह से पाखंडवाद से, अंधकार से परेशान है, कोई बलि प्रथा से परेशान है, उनके खिलाफ ये मतदान है। नमस्कार, मेरा नाम है चरणजीत नरवाल और आज हम पहुंचे हैं गांव सिरसल के बहुत ही प्रचलित स्थान कन्या शक्ति मठ, जो गांव सिरसल जिला कैथल के अंदर मौजूद है और जहां पर पिछले काफी समय पर अनेकों प्रकार की समस्याओं का समाधान बिल्कुल अध्यात्म तरीके से किया जाता है। अध्यात्म तरीका क्या है और यहाँ पर उन समस्याओं का कैसे उनको निदान दिलाया जाता है, किस प्रकार की वो समस्याएं हैं, यहाँ पर श्रद्धालु किन किन समस्याओं को लेकर के जो यहाँ के गद्दी नशीन हैं, जो महाराज जी हैं, उनसे मिलते हैं और यहाँ पर आकर उनको क्या क्या फायदे मिले हैं, उस बारे में आज हम चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। तो सभी को पहले तो मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट के माध्यम से भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं और अध्यात्म से जुड़ने के लिए जो भी व्यक्ति इच्छुक है तो वो कमेंट के माध्यम से इस कन्या शक्ति मठ से संपर्क कर सकता है। आपको वीडियो के अंत में या आप नीचे देख पा रहे होंगे तो इनके नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं। तो महाराज जी थोड़ा बताना चाहेंगे कि ये जो आपने मठ का निर्माण किया है, ये कब शुरुआत हुई, किस तरह का ये मठ है और किन उद्देश्यों पे, किन सिद्धांतों पे ये मठ चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, सबसे पहले जो इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, उन सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। तो जैसा कि आपने कहा कि मठ की जो शुरुआत कब से हुई है, ये 1 जनवरी 2020 को हमने यहाँ पे मठ का निर्माण का जो कार्य था वो शुरू किया था और उसके बाद दिन प्रतिदिन जैसा भी सिस्टम बढ़ता चला गया, उसके हिसाब से हमने फिर कंस्ट्रक्शन का, ज़मीन का वो जैसा भी बनता रहा वैसा हमने किया। संगत आती रही, जो हमारा काम था, जो कार्य थे, एक जीव को बचाने का, एक भला करवाने का, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, जैसा कि इस परम शक्ति के आदेश के अनुसार बताया गया वैसा हम करते रहे। महाराज जी एक बात और पूछना चाहूंगा कि शक्ति, आपने एक वर्ड बोला शक्ति, और जैसे कि इस मठ का नाम भी कन्या शक्ति मठ है, जी। तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि कन्या शक्ति किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, किसको आप यहाँ पर, मतलब एक ये कह लीजिए कि इशारा क्या है आम जनता के लिए। अ, आपने कभी कोई भी साइंस में पढ़ा हो या किसी मेडिकल में आपने नोटिस किया हो या आपने आध्यात्मिकता के रूप में नोटिस किया हो कि एक ही सुपर पावर काम कर रही है सभी जगह और वो सुपर पावर हर एक जगह, हर एक रूप में ही काम कर रही है और वो सुपर पावर एक देह के रूप में जन्म लेके और चेतन रहना और उस देह का नाम जो रखा गया वो वीरमती कन्या शक्ति रखा गया, वीरमती नाम था उसका। और वो शक्ति रूप यानी कि जो ये प्रकृति है, इस प्रकृति का एक अंश या एक प्रकृति सामर्थ्य एक देह के रूप में आके जन्म लेके और लोगों के कल्याण के लिए जो कार्य कर रही है, उसे हम शक्ति कह रहे हैं। और वो प्रकृति एक देह के रूप में आई जिसका नाम वीरमती रखा गया और ये कन्या रूप था। 6 साल की लड़की थी। तो अपने 6 साल के दौरान इन्होंने बहुत से चमत्कार किए और वो शक्ति का रूप होने के साथ में वीरमती कन्या शक्ति इस वजह से इसका नाम रखा गया। ये कन्या रूप था, ये शक्ति रूप। ये जो मठ आपने बनाया है कन्या जी, शक्ति मठ, जी। और इसका मतलब उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य इसका मतलब। मेन उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार जैसे इस मठ का नामांकन किया गया कन्या शक्ति मठ, हमारे समाज में जितनी भी हमारे पवित्र रूप कन्याएँ हैं, उन सबको समाज में पूर्ण तरीके से एक उच्च दर्जा देना। जैसे देखा आपने नवरात्रे होते हैं या हिंदू धर्म का जो भी त्योहार होता है तो उसमें कन्या को सर्वप्रथम माना जाता है और इन्हीं उद्देश्यों को लेके एक कन्या को समाज में उच्च दर्जा देना, एक कन्या की पूजा आराध्या करना, इसमें मठ का मुख्य उद्देश्य है। और एक कन्या बहुत ही पवित्र और अलौकिक चीज है और सभी तरीके की शक्तियां समाहित है उसमें भलाई के लिए। जी, समाज में किन, मतलब उद्देश्यों के आप ऊपर आप कार्य कर रहे हैं, ये मठ किस किस उद्देश्य के ऊपर कार्य कर रहे हैं। जो सबसे पहले इस मठ का जो कार्य है वो एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए है।
दूसरा नशे पत्ते के खिलाफ है, जैसे कोई नशा कहने में एक नॉर्मल सी बात है, सभी होते हैं कि शराब, जुल्फा, अफीम, भुक्की, गांजा, चरस जो भी है। तो जो नशा खाने या पीने से जिस भी प्रकार से कोई मानसिक स्तर गिर जाता है, कोई भी चीज़, जैसे कई दफ़ा बातचीत आती है कि हुक्का, बीड़ी आप नशे में, हुक्का, बीड़ी से ज़्यादा नशा खाने में भी होता है, बिल्कुल। दूध में भी है, लस्सी में भी है। लेकिन जिसके खाने से मन का स्तर, मानसिक स्तर गिर जाए, उस नशे के खिलाफ ये मठ काम कर रहा है। और तीसरा जो सामाजिक कल्याण है, जैसे कोई भी भूखों को कोई भंडारा का व्यवस्था करवानी, या कोई किसी पाखंडवाद से, अंधकार से परेशान है, जैसे कोई बलि प्रथा से परेशान है, उनके खिलाफ ये मठ काम कर रहा है। ये 4-5 पॉइंट है, जिनके खिलाफ ये मठ काम कर रहा है। यहाँ पर किस तरह की मतलब समस्याएँ आपके पास आती हैं? आपने मतलब काफ़ी समय से आप लोगों से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह की आपने समस्याएँ देखने को मिली हैं समाज में? देखिए, समाज में सभी तरह के आदमी हैं, मतलब उसमें कोई शारीरिक रोग से परेशान है, शरीर से परेशान है, कोई मानसिक स्थिति से परेशान है, और कोई भयभीत है, मतलब आत्मबल जिसका कमज़ोर है, सभी तरह के लोग यहाँ पे आते हैं। कोई जैसे कैंसर से पीड़ित है, या कोई मतलब जो भी शारीरिक परेशानी जैसे है। कि महाराज जी आप कह रहे हैं कि कैंसर जैसे आपने एक वर्ड नाम लिया कैंसर, तो जी, ये एक बहुत चर्चित बीमारी है। जी, काफ़ी समय से तो इसका इलाज भी नहीं था, चलो आज तो मेडिकल लाइन में इसका थोड़ा इलाज आ गया है। जी, यहाँ पर आने मात्र से मैंने पिछली कई वीडियो में देखा है कि कैंसर तक के मरीज़ यहाँ पर ठीक हुए। जी। तो ऐसी क्या पद्धति है आपके पास? थोड़ा-सा मैं उसको उसको दर्शकों को देखिए, बताना चाहेंगे। आज से काफ़ी समय पहले क्या होता था हुँ, कि बिना चीर-फाड़ के कोई ट्रीटमेंट ऐसा किया जाता था कि बिना चीर-फाड़ के इलाज हो जाता हुँ, था। वैद्य वहाँ वगैरह पर करते थे। साइंस साइंस इस प्रकृति की साइंस आगे नहीं बढ़ रही है। साइंस क्या कर रही है कि इस प्रकृति की ही खोज कर रही है। हुँ, चाहे अपने आप में कितना ही साइंस आगे बढ़ जाए, लेकिन प्रकृति की खोज वो पूर्ण नहीं कर पाएगी कभी। हुँ, हुँ, अभी जितने भी समय से जैसे कैंसर का है, कैंसर में जो भी ट्रीटमेंट किया है, जो भी दवाइयाँ चलाई है, वो एक साइंस की खोज, उस प्रकृति की खोज ही है। और उस प्रकृति के थ्रू, वो प्रकृति हर एक तरीके से सभी संतों महात्माओं ने उस प्रकृति का ही व्याख्यान किया है, उस महाप्रकृति का, कुदरत का, जो सृष्टि को बनाने वाला, उसे हम रब कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, कुछ भी कहें। यहाँ पे क्या सिस्टम है कि उस प्रकृति को रिझा के जो बीमारी है, वो भी तो एक प्रकृति का रूप है। अध्यात्म से क्या अभिप्राय है आपका? अध्यात्म एक अलग चीज, जो आपने कहा, वो अध्यात्म एक अलग चीज है। अध्यात्म में सिर्फ अकेले का सिस्टम होता है, जी, और जो हमारा ये सिस्टम, ये प्रकृति को मानने का सिस्टम है। प्रकृति में अध्यात्म भी है, प्रकृति में तांत्रिक विद्या भी है, प्रकृति में संत भी है, और प्रकृति में शैतान भी है। तो यहाँ पर प्रकृति को एक तरीके से समझा जा रहा है, प्रकृति को एक तरीके से मनाया जा रहा है। जैसे कोई भी कैंसर की बात हमने जिक्र किया, ये हुँ। प्रकृति की ही तो क्रोपी है, प्रकृति ही क्रोधित है। अगर वहां पर प्रकृति शांत हो जाती है तो कैंसर ठीक है। जैसे कि ये साइंस ने आज क्या कर दिया है कि मानव शरीर के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जी, उन्होंने पता लगाया कि कहाँ पे बीमारी है जी, और उस बीमारी का इलाज अभी मानव शरीर अपने अकॉर्डिंग कैसे कर सकता है, उसी के ऊपर उन्होंने काम किया है। जी, और इसी की दवाई बना दी उन्होंने, अभी इस शरीर को ये दवाई दो और ये शरीर अपने आप इस बीमारी को ठीक कर देगा। बिल्कुल। यानी कि आपने मेन नब्ज पकड़ी, जैसे पुराने समय में वैद्य होते, जैसे आप कहते हो जी, कि प्राचीन समय में वैद्य होते थे, वो नाड़ी देख के बता देते थे कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ जी, और उसके हिसाब से वो प्रकृति की जड़ी बूटियां जो प्रकृति में विद्यमान है हाँ जी, या जंगलों में विद्यमान है, उनको मतलब वो जैसे कूट वगैरह के वह करते थे, जी। वो भी वैसा भी कुछ है यहाँ पे है कि दवाई अ, वगैरह दी यहाँ जाती है पर किसी? कुछ थोड़ा ध्यान का सिस्टम करवाया जाता है, और कुछ मन परिवर्तित किया जाता है। हम्म, अब आपने देखा होगा कि अभी पहले कई दिन पहले, काफ़ी दिन पहले एक शोध हुआ था हम्म। कि किसी को साँप से कटवाना था। हाँ, वो केस लेकिन था उ एक, हाँ, केस वो था एक। केस में सजा तो मिली थी। उसमें क्या होता है, साँप की बजाय एक पिन चुभोई जाती है हम्म, उसको, और उसके मरने के बाद में देखा जाता है कि उसमें साँप जितना ही ज़हर है। वो वहाँ पर क्या था? अवचेतन मन का जी, जो। वो सबकॉन्शियस माइंड का, अवचेतन मन की जो प्रक्रिया थी, हम्म, ऐसा ही अवचेतन मन में उनके धारणा दरवाई जाती है, रखवाई जाती है, या उनको एक प्रक्रिया के तौर से गुजारा जाता है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में कि वो बीमारी ना रहे। यानी आप मोटिवेशनल सामने वाले को मतलब मोटिवेशनल का भी इतना, है हाँ, इतना तरीका, और मोटिवेशन कर देते। आध्यात्मिकता का भी है, ध्यान के प्रति भी है, और कुछ उनको मतलब क्या कहा जाता है, संतों ने क्या बताया है, पत्रकार जी, कि किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान लगाना आसान है, और वहाँ से ध्यान को हटाना बहुत मुश्किल है। अब बिल्कुल। जैसे कोई भी परेशानी किसी भी को हो जाती है, किसी भी इंसान को, मान लीजिए मुझे ही कैंसर हो गया।
तो वहाँ पर क्या होगा कि एक हाई लग जाती है कि मुझे कैंसर हो गया। हुँ। वहाँ पे मेरा ध्यान लगातार लगता चला जा रहा है और उसी ध्यान से ही कैंसर बढ़ता चला जा रहा है। वहाँ से उस चीज़ से उस ध्यान को हटाना सबसे मेन अहम बात है। ध्यान लगाना ज़रूरी नहीं है, ध्यान हटाना बहुत ज़रूरी यानी है। आपने मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि चिंता की बजाय वहाँ पर चिंतन का कार्य करें। चिंतन का बस भी चिंतन उसके ऊपर कार्य करेगा कि इस पे क्या मेरे ठीक हूँ मैं। बिल्कुल, मतलब मोटिवेशन हो गया, मोटिवेशन मोटिवेटेड हो जी, गया वो। जी बिल्कुल। उनका मन परिवर्तित करना है, दिमाग को। आधी बीमारी तो वहाँ पे ठीक हो जाती है बिल्कुल जी, इंसान बिल्कुल, की। और ये बिल्कुल। तो देखने को मिला है हमने भी कि मतलब कोई बीमारी आ गई और उस बीमारी के बारे में अगर लगातार हम चर्चा करते रहे, चिंता करने बैठ जाएँ, तो बीमारी बढ़ती रहती बढ़ती है। चली वो जाती टेंशन ज़्यादा है। बिल्कुल, देती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर का जो सबकॉन्शियस माइंड है, कोई नशे की दवाई दे के या कोई इंजेक्शन लगा के उनका ध्यान वहाँ से हटाया जाता है। इसी वजह से इंसान ठीक होते हैं। ऐसे मतलब कुछ मरीज़ भी आपके पास आए हैं जिनका कहीं पे कोई इलाज नहीं हुआ हो और यहाँ पर आकर वो ठीक हो गए? बहुत से आए, बहुत थोड़ा ऐसे हैं जिनका किसी को के पेट की प्रॉब्लम थी, किसी को टाँग की प्रॉब्लम थी या किसी को मतलब जैसे ये लकवा मार जाता है, वो भी ठीक हुए हैं। ये तो थी चलो अध्यात्म से जुड़ी और आपके मेडिटेशन से जुड़ी बातें। जी। अ, इसके विपरीत जो आजकल आपने देखा होगा समाज में झाड़ फूँक वाला भी सिस्टम चला हुआ है, ताग्गा तबीज़ वाला भी सिस्टम चला हुआ है। जैसे कई